जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। और आज की वीडियो में हम इसरो के बारे में यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे भारत के संस्थान है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। कुछ कार्यों के बारे में बताएंगे, सारे तो नहीं बता सकते, कुछ ऐसे जो कि महत्वपूर्ण है उनके बारे में बताया जाएगा। और इसके बारे में जितनी हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी नॉलेज मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम इसरो के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो खोज है, इसकी जो स्थापना है कब हुई? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो हमारा राष्ट्र है, जैसे भारत है, राष्ट्र का जो विकास है उसको अंतरिक्ष में, जैसे उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे किया जा सकता है, हमारे राष्ट्र का विकास करना। सीधी सी बात है, अंतरिक्षों में हमारे राष्ट्र का विकास करना। तो इन्होंने कई ऐसे खोज कर रखे हैं जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है। ये हर दिन हर पल कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीजों के बारे में लगे रहते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी खोज करते रहते हैं जिनके बारे में बहुत से लोग जानते ही नहीं है, सिर्फ इसरो ही जानते हैं। इसके अलावा एक नासा होता है जो कि यूनाइटेड स्टेट का है, वो यूनाइटेड स्टेट का है, ये हमारा इंडियन का है, हमारा इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1669 ईस्वी में। तो स्थापना जो 1669 ईस्वी में हुई थी, उससे पहले 1962 ईस्वी में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने स्थापना की थी INCORSPAR की। मतलब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और विक्रम साराभाई वैज्ञानिक जो कि थे, उन्होंने मिलकर INCORSPAR की स्थापना की थी। और जब बाद में इसे चेंज करके इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था। तो जब ये बना था, ये कब था? 1962 ईस्वी में। तब इसका नाम हमारा क्या था? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो जब ये 1962 में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया था, तब इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी स्पेस की रिसर्च करने वाले सदस्य, भारतीय सदस्य। ठीक है, तो उस टाइम इसका नाम ये था। उसके बाद इसरो जो है ये हमारे भारतीय सरकार यानी हमारे जो भारत की सरकार है, सिर्फ इसी के लिए कार्य करता है, यानी भारतीय सरकार के लिए कार्य करता है। और ये जो भी खोज या जो भी किसी भी प्रकार की खोज या कुछ भी करता है, उसके बाद ये सीधा रिपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री जी को करते हैं। ठीक है, यानी इसरो अपने ऊपर जो भी खोज करता है, अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के कई तारे हैं, कई ग्रह उपग्रह, किसी भी तरह की खोज अगर ये करता है तो ये सीधा रिपोर्ट हमें किसको देता है? हमारे प्रधानमंत्री को, भारतीय प्रधानमंत्री को। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई क्षुद्र ग्रह या कुछ ऐसा हमारे पृथ्वी से टकराने वाला हो, या पृथ्वी में ब्रह्मांड में किसी प्रकार की हलचल हो, तो इसके बारे में जब हम लोग न्यूज में देखते हैं, ये कैसे देखते हैं? ये इसरो की खोज होती है। इसरो प्रधानमंत्री जी को बताता है और प्रधानमंत्री हमें सचेत कर देते हैं, ऐसे होगा, वैसे होगा, क्या होगा। तो वैसे ही एक बार पिछले 2019 में भी शायद 29 अप्रैल को भी बोला गया था कि किसी कारण से ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। वो सब किसकी खोज? इसरो की खोज। इसरो जो है, इसरो भारत का पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट बनाया था। भारत का पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट को बनाया था, जिसको सोवियत यूनियन के द्वारा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को अंतरिक्ष में भेजा गया था। और ये जो आर्यभट्ट नाम पड़ा, ये हमारे भारत के एक विशेष मैथमेटिक्स थे, यानी विशेष गणितज्ञ जो कि गणित में थे, उनके नाम पर आर्यभट्ट को रखा गया है। उसके अलावा इसके आगे की ओर चलते हुए हम इसके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। तो आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं कि जो इसरो है, इसरो ने 1980 में रोहिणी नाम का एक अंतरिक्ष यान बनाया था, रोहिणी नाम का, जिसे SLV-3 के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। वो हमारे भारत का पहला अंतरिक्ष यान था जो हमारे भारत के द्वारा भेजा गया था, SLV-3 के द्वारा, जो कि हमारे इसरो की ही खोज है। SLV-3 के द्वारा रोहिणी को भेजा गया, जो कि एक अंतरिक्ष यान है। उसके बाद 2014 ईस्वी को GSAT-14 को भी कहा अंतरिक्ष में भेजा गया। उसके बाद 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान जो कि चंद्र की चक्कर लगाता है,
चंद्रमा का, उसे चंद्रयान कहा जाता है। तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान को भेजा गया था हमारे अंतरिक्ष में, चंद्रयान जो कि चंद्रमा के अगल बगल रहता है। उसके बाद 24 सितंबर 2014, जिसके बारे में एक मूवी भी आई है मंगलयान, तो 24 सितंबर 2014 को मंगलयान को मंगल के कक्ष, यानी जैसे हमारे पृथ्वी का अक्ष और कक्ष दो चीज है, वैसे मंगल का भी अक्ष और कक्ष है, तो मंगल के कक्ष में 2014 को भेजा गया। कई देश, कई बड़े बड़े देश इस चीज को करना चाहते थे पर कोई सफल नहीं रहा। हमारा भारत, एकमात्र हमारा भारत ही ऐसा है जो कि इस चीज में सफल हो पाया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। और तो आगे उसके बाद भविष्य में आने वाले समय में इसरो एक अंतरिक्ष यान की खोज कर रहा है, ऐसा चीज बना रहा है जिसका नाम है GSLV-MK3। इससे क्या होगा, इससे जो भारी भरकम उपग्रह है उसको अंतरिक्ष में छोड़ा जा सकता है। इसकी खोज अभी हुई नहीं है, जो कि होने वाली है। भविष्य में ऐसा एक खोज करेगा जिसके द्वारा भारी से भारी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। उसके बाद 18 जून 2015 को हमारे इसरो ने 20 उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़कर एक रिकॉर्ड बनाया था। 18 जून 2015 को 20 उपग्रह छोड़कर एक रिकॉर्ड बनाया था। एक साथ 20 उपग्रहों को हमारे अंतरिक्ष में छोड़ा था। उसके बाद 18 जून 2016 होगा यहाँ पे, 18 जून 2016 को 20 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ा था। उसके बाद 15 फरवरी 2017 को एक नया रिकॉर्ड जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में था, 104 उपग्रहों को PSLV-C37 एक रॉकेट है, PSLV-C37 ये भी खोज है इसी की, इसरो की। इसके द्वारा 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने नहीं भेजा 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में एक साथ। 18 मई 2017 को हमारे इसरो को इंदिरा गांधी नोबेल पुरस्कार से सम्मान किया गया, इंदिरा गांधी नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह था अभी तक के इसरो के बारे में। और आने वाले समय में इसरो एक ऐसी खोज कर रहा है, 3 उपग्रहों के बारे में निर्माण कर रहा है, 3 उपग्रहों का निर्माण ऐसा करेगा, खोज कर रहा है जिससे हमारे आने वाले में टाइमों में, समय में नेट की जो स्पीड है आज से 10 गुना ज्यादा स्पीड हो जाए, या 2 गुना ज्यादा या 3 गुना ज्यादा, लेकिन आज के तौर से बहुत स्पीड चलेगा आगे आने वाले समय में नेट। तो इसरो जो है ये हमारे देश की शान है। हर दिन कई ना कई तरह की ये खोज करता रहता है, कभी किसी तरह का खोज, कभी किसी तरह का खोज। इसके द्वारा हमारा जो अंतरिक्ष है, हमारा जो भारत है, हम लोग कहेंगे सीधा सीधा हमारा भारत क्या, हमारी पृथ्वी बहुत ही सुरक्षित है। कई प्रकार की मुसीबतों को तो इसरो ने बाहर से ही हल कर दिया है, हमारी पृथ्वी तक आने भी नहीं दिया। तो इसरो के बारे में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।